प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। हमारे साप्ताहिक आध्यात्मिक मनन के 7वें सप्ताह में आप सबों का स्वागत। हमने पिछले 3 आध्यात्मिक मनन में ध्यान किया कि कैसे कंगारू सदैव आगे कूदता हुआ आगे बढ़ता है, कछुआ अपनी गर्दन बाहर निकालकर कैसे आगे प्रगति करता है, हाथी कुत्तों की भौंक की अवहेलना करके सदैव अपने निशाने की ओर साहस के साथ कैसे आगे बढ़ता जाता है। आज मैं आपके सामने उकाब पक्षी को लाना चाहता हूं और उसके जीवन से हम कुछ बातें सीखेंगे। यशायाह 40 उसकी 31वीं आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, मुर्गी के समान, गीदड़ के समान नहीं, पर उकाब के नहीं उड़ेंगे। आज के मनन का शीर्षक है, मुर्गी का दर्शन या दृष्टिकोण नहीं, वरन उकाब का दर्शन दृष्टिकोण हमें चाहिए। सिंह यदि जंगल का राजा है तो उकाब पक्षी आकाश मंडल का राजा है। बाइबल में अनेक बार उकाब का चिन्ह ताकत, सामर्थ, दर्शन को प्रदर्शित करता है। उकाब पक्षी हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने तथा परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें सदैव प्रोत्साहित करता है। बाइबल में 34 बार उकाब पक्षी के बारे में लिखा गया है। उकाब पक्षी अपनी आंख या दर्शन के विषय में काफी प्रसिद्ध है। आज हमारा दर्शन कैसा है? क्या आपके पास आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपकी संस्था के लिए, आपके समाज के लिए कोई दर्शन है? नीति वचन 29:18 में साफ लिखा है, जहां दर्शन नहीं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। आज बाइबल से एक ऐसे पात्र को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जिसके पास स्वयं के लिए और अपने लोगों के लिए एक साफ स्पष्ट दर्शन था। इब्रानी 11:23 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसके उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक मूसा सुंदर है, असाधारण बालक। मूसा के माता पिता के पास उनके पुत्र के लिए एक दर्शन था। यही कारण है कि राजा की आज्ञा होने के बावजूद भी 3 महीने तक उन्होंने बालक मूसा को घर में छिपा कर रखा। उसके बाद एक सुरक्षित टोकनी में रखकर उसे नील नदी में छोड़ दिया। मूसा की माता नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र फिरौन के द्वारा मारा जाए, क्योंकि उसने मूसा को इस्राएल का एक छुड़ाने वाला नेता या अगुवा के रूप में देखा। क्या हमारे पास हमारी संतानों के लिए दर्शन है? मूसा ने उस दर्शन को जो उसकी माता ने उसके छुटपन में उसके अंदर डाला था, अपने अंतिम दिन तक कायम रखा। व्यवस्था विवरण 34:7 में साफ लिखा है, मूसा 120 साल का था जब उसकी मृत्यु हुई, पर उसकी आंखें ना तो धुंधली हुई ना उसका पौरस घटा। आज हमारा दर्शन कैसा है? धुंधला दर्शन एली याजक के समान, आसा अंधापन सैमसन के समान, टूटा हुआ दर्शन देमास के समान, कब्र में ढका हुआ दर्शन यहूदा इस्करियोत के समान, या खोया हुआ दर्शन लौदीकिया की कलीसिया के समान। पौलुस प्रेरित है, इफिसी 1:18 में दुआ करता है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अपना दर्शन कभी न खोना। उकाब का दर्शन, मुर्गी का दर्शन नहीं। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह उकाब के जीवन से हम और बातें सीखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों से इसको इंट्रोड्यूस करें। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।